हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है ये ऐसा टॉपिक है जो कि 11th 12th और यूजी में पीजी में मतलब सारी क्लासेस के लिए ये वाला जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। यदि हम बुक में इससे देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी लेंदी टॉपिक दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पर नोट्स में शॉर्ट पॉइंट्स लिखे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजोनेंस। सबसे पहले कि रेजोनेंस होता क्या है। जो रेजोनेंस है वो हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पढ़ी, क्या रहता है इसमें, तो हम समझते हैं। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू explain satisfactory all the observed property of the compound। जो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड आया है वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर, या इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि कोई हमारे सामने कोई एलिमेंट है, लाइक कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे हम यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, जैसे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको हमने इस टाइप से बताया है। इसे हम समझ लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, पहले हम कार्बन को देख लेते हैं। कार्बन C6 होता है एटॉमिक नंबर इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा, यदि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 और 4 ये हो जाएगा। अब जो ये 4 है, आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताएंगे। तो कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से आएगा। ऐसे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये हो जाएगा 2 और 6। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम इस टाइप से बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 दिख रहे हैं ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। इन्हीं को हम, यहाँ पे जो वर्ड आया है वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं। ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का है। But very often it is difficult to explain all the observed property with the help of single electronic structure। क्या होता है कि जैसे कोई कंपाउंड है, उसका ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जैसे कार्बन का मैंने ये बताया है, ऑक्सीजन का ये बताया, तो ये क्या है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब कि एक ही है। अभी जो है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाया है, दूसरे नहीं बनाए हैं। तो क्या है, किसी भी कंपाउंड के क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से उसकी हम सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इन सच केसेस द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सेवरल पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्या है कि जैसे कि हम ये कार्बन जैसे हमें दिया हुआ है, अब कार्बन का हमने ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बना लिया, बट इससे हम कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम सारी प्रॉपर्टी को नहीं समझ सकते हैं। तो हम जो है इसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे उन सभी स्ट्रक्चर को हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो वही होता है रेजोनेंस जो है वो यही है कि हम किसी भी कंपाउंड है या किसी एटम मॉलिक्यूल है, तो इनमें हम कितने इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने स्ट्रक्चर उसके बना सकते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर, वही होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस इज a method of representing a molecule with the help of two or more electronic structure और वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो रेजोनेंस है वो एक मेथड है। रेजोनेंस में क्या होता है, तो किसी मॉलिक्यूल है उसका हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो हमें समझ में आ सके। मतलब किसी भी कंपाउंड का सिर्फ एक स्ट्रक्चर को देखकर हम जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझ सकते।
जितने ज़्यादा हमारे सामने स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा हमें उस कंपाउंड्स के बारे में प्रॉपर्टी समझ में आएगी, पता चलेगी। तो रेजोनेंस जो है वो यही है कि इसके हमें जो है आवश्यकता क्यों पड़ी कि किसी एक ही कंपाउंड को या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखकर हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता सकते हैं। उसी टाइप से जितने ज़्यादा हमारे सामने स्ट्रक्चर होंगे हम उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमको रेजोनेंस की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए हैं और ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिए। CO2 हमें पता ही है, कार्बन जो है वो सेंटर एटम है, ये ऑक्सीजन से इस टाइप से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन के टोटल जो है वो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 2 कहाँ, तो 2 कार्बन के साथ में इनने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर भी 2 थे बट इनने कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लिया है। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास में तो 4 है, तो ये 1 2 3 4। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में यूज हो रहे हैं और इधर वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में यूज हो रहे हैं और इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वापस से ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के पास में 6 है, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो चुके हैं, अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से ये हमने CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाया है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं वैलेंसी बॉन्ड स्ट्रक्चर। और इसे हम ओवरऑल फिर जो है, यदि हमें इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में नहीं बताना है तो हम इस टाइप से भी हम इसे शो कर सकते हैं। ये दोनों सेम ही है। इसके हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। When it is not possible to explain all the properties of a molecule with a single electronic formula, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही है कि किसी भी मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले को देखकर हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टीज़ हम नहीं समझ सकते हैं। देन 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आर यूज्ड। हमें उस कंपाउंड से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें या तो 2 या फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसे ही हम रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे वही CO2 का ही एग्जाम्पल रिपीट है कि ये जो CO2 है, इस टाइप से हम CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो जैसा हमें पता है डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पर अब हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा कि यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया है इस टाइप से। अब क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यदि मैं इसके CO2 के बनाऊँ तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो यदि यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो रेजोनेंस है उसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या हो रहे हैं, ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये यदि यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो अब कार्बन की वैलेंसी यदि हम देखें तो इधर 2 है, इधर 2 है और एक और आ रहा है, मतलब कि अब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगी। तो मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो इस कारण इस स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये वाला जो बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन एटम की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम डबल हेडेड से शो करेंगे, मीन्स ये स्ट्रक्चर जो है इसमें चेंज हो सकता है और वापस से यदि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज हुआ या डिलोकलाइजेशन हुआ तो वापस से ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो सकता है। तो इसे हम डबल हेडेड से शो करेंगे, एरो से शो करेंगे। यहाँ पर अब इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है, मतलब अब यहाँ पर या तो नेगेटिव या फिर इस टाइप से लोन पे हम ऐसा भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचा है ये। अब ऐसा भी हो, एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर हम इसका बना सकते हैं कि अभी जैसे क्या हमने देखा कि ये जो है इस साइड शिफ्ट हो रहा है, अब सेम इसी में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अब पाई बॉन्ड में चेंज हो रहा है और फिर ये कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो हम इसे इस टाइप से समझ सकते हैं। यही है CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
अब इसमें एक और वर्ड आता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम पहले हाइब्रिड मीन्स समझते कि हाइब्रिड मीन्स क्या होता है। तो हाइब्रिड जो है, जैसा नाम से ही क्लियर है, हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी इस वर्ड को डिस्कस किया था। हाइब्रिड जो होता है, जैसे कि दो मेरे पास में दो मॉलिक्यूल है, सपोज एक ए है और एक है बी। इसकी जो एक प्रॉपर्टी जो है वो इसकी लेते हैं और एक प्रॉपर्टी हम इसकी लेंगे, और दोनों को मिलाकर अब हम एक ऐसा मॉलिक्यूल रेडी कर रहे हैं जो ए और बी, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें आ रही है। तो मतलब कुछ पार्ट या कुछ प्रॉपर्टी हम ए की लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टी हम बी की लेते हैं, और दोनों को मिलाकर अब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं या ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें ए की भी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व रहती है और बी की भी रहती है। तो अब ये जो बना, इसी को हम कहेंगे हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब कि रेजोनेंस में हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा अभी हमने एक एग्जांपल देखा था CO2 का, अब हम एक और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं बेंजीन जो है। जैसे ये बेंजीन रिंग जो है, यदि हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं या मैं आप ही को बनाने को बोलूँ, तो इसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाएंगे और कुछ स्टूडेंट जो है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप से बना सकते हैं। तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सही है। ऐसा नहीं है कि जिनने ये वाला बनाया वही सही होगा या जिसने ये बनाया वही सही है। तो दो बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हम दोनों टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, सपोज हम जैसे ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ शिफ्ट होता है, तो ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी जो है वो अब ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसे यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी कि अब ये वाले कार्बन की जो वैलेंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाला जो बॉन्ड है अब इसे यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। कभी ये जो बॉन्ड है वो इस टाइप से इनकी शिफ्टिंग होती है, तो हमारे सामने एक न्यू स्ट्रक्चर आता है इस टाइप से। पहले बॉन्ड यहाँ पर था, अब वो यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब कि यहाँ, फिर ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ आ गया। तो या फिर हम ऐसा भी बता सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग यहाँ हो रही है, तो इस कारण से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो इसमें चेंज हो सकता है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसमें चेंज हो सकता है। मतलब हम इसे फर्स्ट और सेकंड नाम दे सकते हैं। इसके बीच में हम लगाते हैं डबल हेडेड एरो, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड में और सेकंड स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट में चेंज हो सकता है। अब कभी इन दोनों को मिलाकर मैं एक बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि जिसमें ये वाले बॉन्ड्स भी आ जाए, मतलब बॉन्ड की जो पोजीशन यहाँ पर है ना, इसमें यहाँ पर है, और ऐसे ही ये वाले स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड की पोजीशन यहाँ, मतलब कुल मिला के यदि हम देखें तो एक ऐसा, यदि मैं इन दोनों को बेंजीन मिलाकर बेंजीन का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूँ और बीच में मैंने बेंजीन रिंग लगा दिए। यहाँ पर ये रिंग का मतलब हुआ कि जो पाई बॉन्ड है, जो ये पाई बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन मतलब ये क्या है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। फिक्स हो तो हम बोलेंगे लोकेलाइजेशन, और यदि बॉन्ड जो है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन। तो इसी के कारण हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। रेजोनेंस में होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने कार्बन के एग्जाम्पल में भी देखा था, ये स्टेप से शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये वाला फिर इधर हो रहा है, तो ये क्या है, डीलोकेलाइजेशन। पाई बॉन्ड जो है उसका क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। तो इसी को हम कहते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड। तो इन दोनों का जो हम स्ट्रक्चर यदि ओवरऑल देखें तो हमारे सामने एक न्यू स्ट्रक्चर आता है जिसे हम इस टाइप से बेंजीन रिंग करके बना लेते हैं। यहाँ पे रिंग का मतलब यही है कि जो ये पाई बॉन्ड है वो सारे कार्बन एटम पर डीलोकेलाइज हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें इसकी भी प्रॉपर्टीज है और इसकी भी प्रॉपर्टीज है, तो हमारे सामने इस टाइप से स्ट्रक्चर आया है। नोट्स में हम देख लेते हैं। ये जो रेड पेन से मैंने बॉन्ड की शिफ्टिंग शो करी है इस टाइप से, और डबल हेडेड एरो है, मतलब स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है वो सेकंड में और सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट में चेंज हो सकता है। फिर रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब यही है। यहाँ पे ये ट्रिपल लाइन का मतलब ये है कि इन दोनों का, या ये दोनों या फिर ये, मतलब सेम है। सेम हम यही कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल में भी हम समझ सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस पेज में अभी हमने देखा था।
तो ऑक्सीजन जो है ये वही है, इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर यदि यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ शिफ्ट होगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा वो हमेशा बता सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला जो बॉन्ड रहेगा वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पे। ये हम इससे मतलब ये हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर ये जो बताए हैं ये क्या है, इनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो ये कंपाउंड है इसको हम इस टाइप, इतने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए रेजोनेंस हाइब्रिड इज यूजुअली रिप्रेजेंट बाय वेरियस कैनोनिकल फॉर्म बाय प्लेसिंग अ डबल बॉन्ड डबल हेडेड एरो। मतलब जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर रहते हैं जैसे कि ये, इन्हें हम आपस में डबल हेडेड एरो से शो कर सकते हैं। Through the structure first, second and third are not the actual structure of CO2, but they are nearest to the actual structure of CO2 molecule. This structure are called canonical structure. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बताया, यहाँ पर बेंजीन में हमने बताया है, तो ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है बट उसके नियरेस्ट है। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। The structure formed by the combination of all this structure is called resonance hybrid। मतलब वही है कि combination of this structure, मतलब इन दोनों का इन्हें हम कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, वही होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारा रेजोनेंस जो है, कुछ टर्म्स थी, पहले हमने रेजोनेंस डेफिनेशन देखी, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड और साथ ही इनके हमने एग्जांपल्स देखे। अब न्यू हेडिंग है रेजोनेंस थ्योरी। रेजोनेंस थ्योरी जो है वो हम देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ रेजोनेंस is based on the concept of resonance whose main postulates are given below। जो रेजोनेंस थ्योरी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब whenever a molecule can be expressed by two or more electronic structure that differ from one another in the arrangement of electron, the molecule is said to involve resonance। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे ये है CO2 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसे शो किया है। क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ रहा है और पाई बॉन्ड में चेंज हो रहा है, तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, न कि जो एटम है जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, इनमें चेंज नहीं हो रहा है। जो एटम है वो तो एज इट इज़ है यहाँ पर, ये इसका यदि हम ऐसा बताएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर तो वो यही बनेगा। तो एटम जो है ऑक्सीजन की प्लस पर ऑक्सीजन ही है, कार्बन कार्बन पर ही है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्लस पर ही है। चेंज कहाँ पर हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो यही यहाँ पर शो होता है कि इसमें क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनमें चेंज हो रहा है, न कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो एटम है उसमें। सेकेंड पॉइंट हम समझ लेते हैं, द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन कैलकुलस फॉर्मूला द ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। मतलब कि कैलकुलस फॉर्मूला जो है वो जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा, जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। Smaller the difference in the energy of the contributing structure, greater the resonance energy of that hybrid। जो मतलब जो हाइब्रिड वाला जो स्ट्रक्चर रहता है ना, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड हमने देखा, तो जो हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी रहती है उसमें बहुत कम डिफरेंस रहता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमने बेंजीन का ही स्ट्रक्चर देखा था, तो ये स्ट्रक्चर है, हमने क्या अभी कहा था कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और वो सेकंड में, और जो सेकंड है वो फर्स्ट में इजीली क्या होता है, चेंज हो सकता है, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो एनर्जी रहती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर इजीली सेकंड वाले में और सेकंड वाला इजीली फर्स्ट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट में यही है। इन हाइब्रिड रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता है जैसे कि बेंजीन का ही हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहता है इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होने लगती है।
द स्ट्रक्चर शुड बी अप्रोक्सीमेटली द सेम, मतलब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं, सेम ही होते हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में चेंज होता है, तो लगभग ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम इसके कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो नेसेसरी है। तो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा हमने रेजोनेंस थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या हो रहा है, जो रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर में यदि हम देखें तो एटम की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर चेंज काय में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें चेंज हो रहा है। ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सभी स्ट्रक्चर में सेम ही रहेंगे। द एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट द सेम, जैसे यहाँ पर अभी हमने मतलब जो कंडीशन जो है वो उसमें देखा जाए तो वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं जो हमने रेजोनेंस थ्योरी में देखे, तो दो तीन पॉइंट्स जो है वो वही रिपीट हो रहे हैं। जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में लगभग जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सभी में सेम होते हैं, और इसमें क्या हो रहा है, जो एटम है उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें चेंज होता है। तो इस टाइप से हम रेजोनेंस टॉपिक को इजी में समझ सकते हैं। थैंक यू।